दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अमीर नहीं बनना चाहता। हर कोई चाहता है एक आलीशान घर, एक शानदार गाड़ी और जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग गरीब या मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। क्यों? क्या वो लोग मेहनत नहीं करते? क्या उनमें काबिलियत नहीं होती? जरूर होती होगी, लेकिन असल वजह यह है कि या तो हमें पैसे कमाने के सही नियम नहीं पता, या फिर हम उन नियमों को अपनी जिंदगी में लागू नहीं करते। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 7 मनी रूल्स शेयर करने वाला हूं जिनका पालन करके आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। ये नियम आपको अमीर बनने का रास्ता नहीं दिखाएंगे, बल्कि अमीर बनने की सोच विकसित करने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग पैसे बचाने पर बहुत जोर देते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि सिर्फ पैसे बचाकर कोई अमीर नहीं बना? बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, क्या इन्होंने सिर्फ पैसे बचाकर अपनी अथाह दौलत बनाई? नहीं ना। बात समझिए, बचत जरूरी है, लेकिन सिर्फ बचत आपको अमीर नहीं बना सकती। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी कमाई बढ़ाने पर ध्यान दें, अपने हुनर को निखारें, नए स्किल सीखें और अपनी इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाएं। याद रखिए, बचत वो बर्तन है जो टपकते नल से पानी इकट्ठा कर रहा है, जबकि कमाई बढ़ाना उस नल को ठीक करने जैसा है जिससे पानी का बहाव तेज हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अपनी सोच को बदलिए, सिर्फ पैसे बचाने पर ध्यान देना बंद कीजिए और अपनी कमाई बढ़ाने के तरीके ढूंढिए। दोस्तों, आपने मेहनत से पैसे कमाए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैसा खुद ही पैसा कमाता है? जी हां, सही सुना आपने। अमीर लोग अपने पैसे को खर्च नहीं, बल्कि सही जगह निवेश करते हैं ताकि वह पैसा उनके लिए और पैसा कमा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि निवेश तो सिर्फ अमीर लोग ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के समय में निवेश करना बहुत आसान हो गया है। आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट जैसे कई विकल्पों में निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, निवेश करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च जरूर कर लें। किसी भी ऐसे व्यक्ति या संस्था से सलाह जरूर लें जिसे इस क्षेत्र में अनुभव हो, क्योंकि बिना सोचे समझे निवेश करना आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको निवेश का महत्व समझाता हूं। एक बार एक राजा ने अपने 3 नौकरों को एक एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि 1 साल बाद मुझे बताना कि तुमने इसका क्या किया। पहले नौकर ने उस सिक्के को जमीन में दबा दिया, दूसरे नौकर ने उस सिक्के को खर्च कर दिया और तीसरे नौकर ने उस सिक्के को एक व्यापारी को दे दिया और उसके बदले उससे काम करवाया। 1 साल बाद जब राजा ने पूछा तो पहले नौकर ने जमीन खोदकर वही सिक्का राजा को वापस कर दिया। दूसरे नौकर के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन तीसरे नौकर ने राजा को 2 सोने के सिक्के दिए। उसने बताया कि उसने पहले सिक्के से व्यापार किया और उससे मुनाफा कमाया। तो दोस्तों, समझ गए ना? पैसा बचाना ही काफी नहीं है, उसे सही जगह पर लगाना भी जरूरी है। निवेश करना सीखें और अपने पैसे को अपने लिए काम करने दें। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के पास पैसा जैसे चुंबक की तरह खींचा चला आता है? उनके लिए पैसा कमाना बिल्कुल आसान लगता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ जादू करते हैं, बल्कि उनकी सोच और काम करने का तरीका ही अलग होता है। पैसा भी एक ऊर्जा है और ऊर्जा उसी तरफ आकर्षित होती है जहां उसे सकारात्मकता मिलती है। अगर आपका माइंडसेट पैसे के प्रति सकारात्मक होगा तो पैसा खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होगा। इसके लिए जरूरी है कि आप पैसे को लेकर अपनी सोच बदलें। अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो यह मुश्किल ही रहेगा। लेकिन अगर आप यह विश्वास करेंगे कि आप पैसा कमा सकते हैं, तो रास्ते खुद ब खुद निकलते जाएंगे। अपने आप को डिजर्विंग समझिए। अपने आप से कहिए कि मैं पैसा कमाने के लायक हूं, मैं सफल होने के लायक हूं। यह सुनने में शायद आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह तरीका काम करता है। याद रखिए, आपके विचारों में बहुत ताकत होती है। अगर आप सही दिशा में सोचेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना सीखिए और देखिए कैसे पैसा खुद ब खुद आपकी तरफ खींचा चला आता है। चैप्टर 4, पैसे की भाषा समझो, खोया हुआ भी वापस पाओगे। दोस्तों, पैसा भी एक भाषा बोलता है, एक ऊर्जा है। जो लोग पैसे की इस भाषा को समझते हैं, वे पैसे को अपने वश में कर लेते हैं, और जो नहीं समझते, पैसा उनके हाथ से रेत की तरह फिसलता रहता है। पैसे की भाषा समझने का मतलब है उसके नियमों को समझना। कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे उसे बढ़ाया जाता है और कैसे उसे सुरक्षित रखा जाता है। जो लोग इन नियमों को नहीं मानते, वे अक्सर पैसे के मामले में गलतियां कर बैठते हैं और फिर पछताते हैं। पैसा उनके पास टिकता नहीं जो उसे हल्के में लेते हैं। जो लोग बिना सोचे समझे पैसा खर्च करते हैं, कर्ज में डूबे रहते हैं, वे कभी भी फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो पाते। दूसरी तरफ जो लोग पैसे को इज्जत देते हैं, उसे समझदारी से खर्च करते हैं, अपने भविष्य के लिए निवेश करते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं।
भले ही उन्हें बीच में कभी नुकसान क्यों न उठाना पड़े, लेकिन पैसे की समझ होने के कारण वे फिर से उठ खड़े होते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, पैसे को अपना दुश्मन मत समझो, बल्कि उसे अपना दोस्त बनाओ। उसे समझो, उसकी इज्जत करो और देखो कैसे वह तुम्हारी जिंदगी को बदल देता है। चैप्टर 5, कर्ज का दलदल, डूबने से बेहतर है किनारा कर लो। दोस्तों, आज के समय में कर्ज लेना बहुत आसान हो गया है। हर तरफ से लोन के ऑफर आते रहते हैं। नया मोबाइल लो लोन पर, कार लो लोन पर, घर लो लोन पर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आसान सा लगने वाला कर्ज आपको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? कर्ज एक ऐसा दलदल है जिसमें एक बार फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। शुरू में तो लगता है कि छोटी मोटी ईएमआई देते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये ईएमआई ही आपके लिए बोझ बन जाती है। आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में ही चला जाता है और आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी नहीं पाते। इसलिए दोस्तों, मेरी मानो तो कर्ज से जितना हो सके दूर रहो। अगर बिल्कुल ही जरूरत पड़े तो सोच समझकर अपनी क्षमता के हिसाब से ही कर्ज लें और जल्द से जल्द उसे चुकाने की कोशिश करें, क्योंकि कर्ज मुक्ति ही असली सुख और शांति है। सोच को बदलो, पैसा खुद ब खुद खींचा चला आएगा। दोस्तों, पैसा कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह तो एक खेल है और हर खेल की तरह इसके भी कुछ नियम हैं। अगर आप नियमों को समझकर खेलेंगे तो जरूर जीतेंगे, लेकिन अगर नियमों को नजरअंदाज करेंगे तो हार आपकी किस्मत में होगी। पैसा कमाने के लिए सबसे जरूरी है सही सोच। अगर आपकी सोच ही नकारात्मक होगी तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। बहुत से लोगों के मन में पैसे को लेकर गलत धारणाएं होती हैं। वो सोचते हैं कि पैसा कमाना पाप है, पैसा से सारे दुख आते हैं। लेकिन सच तो यह है कि पैसा तो बस एक साधन है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस साधन का इस्तेमाल क्या करते हैं। कोई पैसे से दूसरों की मदद करता है तो कोई अपनी जरूरतें पूरी करता है, कोई पैसे से गलत काम करता है तो कोई अच्छा। इसलिए दोस्तों, अपनी सोच बदलिए, पैसे को बुरा मत समझिए। यह तो बस एक ऊर्जा है जो आपकी जिंदगी को आसान बना सकती है। अगर आप ईमानदारी और मेहनत से पैसा कमाएंगे और उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए खुशियों का जरिया बन सकता है। चैप्टर 7, हिसाब रखोगे तो पैसा संभाल पाओगे। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास कितने पैसे हैं तो क्या आप तुरंत जवाब दे पाएंगे? अगर नहीं तो समझ लीजिए कि आप अपने पैसे को लेकर गंभीर नहीं हैं। जिस तरह एक राजा अपने राज्य का हिसाब किताब रखता है, उसी तरह आपको भी अपने पैसे का हिसाब रखना चाहिए, क्योंकि पैसा भी एक तरह से आपके राज्य की तरह है, जिसकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपने पैसे का हिसाब नहीं रखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि वो कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। बिना हिसाब के आप अंदाजे से ही पैसा खर्च करते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। याद रखिए, जो अपने पैसे का हिसाब रखता है वही उसे संभाल पाता है, और जो पैसा संभाल लेता है वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहता। अब अमीर बनना आपके हाथ में है। तो दोस्तों, ये थे 7 मनी रूल्स जिन्हें अपनाकर आप अमीर बनने की दिशा में एक कदम बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, अमीर बनना रातों रात होने वाला कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही मोटिवेशनल और फाइनेंस से जुड़े वीडियो देखने के लिए स्ट्रगल गोल चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सा नियम पसंद आया।